पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कई संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कच्चे मुलाजिम भी अपने आप को पक्का करने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बाबत रोडवेज कर्मी ने बुधवार को सरकार के साथ बैठक की, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। रोडवेज कर्मियों ने सीएम के मुख्य सलाहकार सुरेश कुमार की पहले हड़ताल खत्म करने की शर्त को मानने से इनकार कर दिया। वहीं रोडवेज कर्मियों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। यूनियन के प्रधान रेशम सिंह गिल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बैठक में कहा गया कि पंजाब सरकार जल्द ही कच्चे मुलाजिमों को पक्का करेगी। इसके लिए सरकार की तरफ से एक एक्ट भी लाया जा रहा है। इसके बाद रोडवेज कर्मियों ने भी बैठक में कई दलीलें दी, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी दलील नहीं सुनी। बैठक में कर्मियों से कहा गया कि अगर वो हड़ताल खत्म कर देते हैं तो उसके बाद उनकी मुलाकात सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से कराई जाएगी। इस पर रोडवेज कर्मियों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं उन्होंने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आज पंजाब के सभी बस स्टैंड 2 घंटे के लिए बंद रखे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के सिसवा फार्म हाउस के का घेराव भी किया जाएगा। अमित कुमार मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार जो बड़ा तबका है प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। बात अगर मैं लगातार करूं, जो कच्चे मुलाजिम है वो सीधी तौर पर मांग कर रहे हैं कि हमें पक्का करिए। कल भी उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी, लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन उस बैठक के बाद, बातचीत के बाद भी कोई हल निकलता नहीं नजर आया। क्योंकि सरकार की तरफ से जो पहली स्टेटमेंट थी वो यही थी कि आप आंदोलन समाप्त कर देंगे, उसके बाद चर्चा की जाएगी, उसके बाद आपकी सीएम से मुलाकात भी करा दी जाएगी। जिसको लेकर के साफ तौर पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हम पहले मुलाकात करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे, उसके बाद ही प्रदर्शन समाप्त होगा। अभी प्रदर्शन बढ़ गया है। क्या लगता है आपको, कुछ बात बन पाएगी या फिर अभी प्रदर्शन लंबा खिंचने वाला है? काफी देखिए, अगर हम लोग कई बातें कंसिडर, आज अगर हम कहें कि 5वां दिन है, 6 तारीख से इनका प्रदर्शन शुरू हुआ था। या हम कहें कि पंजाब में रोडवेज का चक्का जाम शुरू हुआ था 6 तारीख, 7 तारीख को। अगर हम कहें कि 7 तारीख को, अगर कह सकते हैं कि उस समय पंजाब चीफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के आगे जाके बैठने प्रदर्शन करना था। पर 6 की रात को ही एक इनवाइट आता है सभी कच्चे मुलाजिमों को कि अपने कोई 5 रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर आप सेक्रेटरीट, पंजाब सेक्रेटरीट है, वहां पे हम आपकी सीएम से मुलाकात कराएंगे, पंजाब चीफ कैप्टन से मुलाकात कराएंगे। तो वहीं 7 तारीख के अगले बोले कि अगले दिन 8 तारीख को जब कच्चे मुलाजिम 5 नुमाइंदे वहां पहुंचते हैं मीटिंग करने, तो उनको मुख्य सकत्तर या कहेंगे चीफ सेक्रेटरी, उनसे मुलाकात कराई जाती है। वहां पे काफी बातचीत चलती है। करीब 1 घंटा बातचीत चलने के बाद जब कोई हल नहीं निकलता है, तो सभी कच्चे मुलाजिम बाहर आ जाते हैं। और उसके जब उनसे बात की जाती है कि हमने अपनी कई मांगे रखी थी, जिसमें सिर्फ एक मांग की अगर हम कहेंगे जो पक्का करने के ऊपर भी उन्हें सीधे तौर पे जवाब आ रहा है कि सरकार पॉलिसी ला रही है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को पक्का करने की, जो लगभग 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं उनको लेकर। वहीं बाकी जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको पक्का करने के लिए अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है या उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं आई है। जिसके बाद अगर हम कहें कि कच्चे मुलाजिमों को काफी ज्यादा रोष नजर आया, क्योंकि उनका कहना है कि जितने ही कच्चे मुलाजिम है उतने ही अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर थे उससे ही कई ज्यादा आउटसोर्स वर्कर थे जो भी उतने ही लंबे समय से हम कहें कि करीब 10-10 साल से काम कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि उनको भी कंसिडर किया जाए। जिसके बाद सभी कच्चे मुलाजिम बाहर जाते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, और उसके बाद 8 तारीख को ये ऐलान होता है कि अगले दिन से धरना और ज्यादा तेज हो जाएगा। जिसमें उनसे बताया गया कि 9 तारीख को पहले 4-4 घंटे के लिए पंजाब रोडवेज की, हम कहें पीआरटीसी, पनबस या पंजाब के जितने भी बस डिपोज है उन सबको 4 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। पहली कॉल 10 से 12 की थी और दूसरी कॉल 10 से 2 की थी। जहां पर जिस वक्त पॉसिबल होगा उस वक्त कहा गया था कच्चे मुलाजिमों को कि अपनी तरफ से डिपोज बंद रखे जाए। और इसका असर कल सीधे तौर पर पूरे पंजाब में देखने को मिला था, जब लगभग एक भी बस नहीं चल पाई थी 4 घंटे तक। अगर हम कहें लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी है, अगर हम कहें कि पिछले 4 दिन से लगातार लोग अब इसमें ही इसी दिक्कत में है कि क्या उनको बस मिल पाएगी, क्या वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच गए तो क्या वो वापस अपने घर जा पाएंगे। तो उन्हें काफी ज्यादा टेंशन है कि कब बस सर्विस नॉर्मल होगी। देखिए, बस सर्विस किसी भी स्टेट का एक बहुत अहम पार्ट होती है, और अचानक से बस सर्विस का ठप होना आम जनता के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात बन जाता है। तो वहीं जब कच्चे मुलाजिमों की तरफ से आज की कॉल दी गई, आज पंजाब सीएम कैप्टन सिंह के सिसवा निवास के आगे जाके धरना दिया जाएगा। जब हमने एम्प्लॉयज कच्चे मुलाजिमों से बात की तो क्यों, अगर पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के आगे धरना देने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि पंजाब सीएम जब हमारी बात सुनेंगे, जो हमसे मिलेंगे, तो वो हमारा दुख समझेंगे, वो हमारी बात मानेंगे, क्योंकि लगातार वही हमारे लिए काम करता है। पर उनका कहना है कि वो कुछ एडवाइजर्स हैं यहाँ के, कि जो उनकी सही बात है, सीधी बात कैप्टन अमरिंदर सिंह तक नहीं जा रही है, पंजाब सीएम तक उनकी सीधी आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि अगर जाएगी तो मान जाएंगे।
तो सवाल ये उठता है कि क्या उनके घर के आगे जाके प्रदर्शन करने से इनके आंदोलन को सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि कहीं न कहीं जब बस सर्विस बंद है, तो आम जनता की अगर हम कहें आम जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है कि आखिर क्यों? आपकी अपनी डिमांड से आप ज़रूर उसके लिए प्रोटेस्ट करें, पर बस सर्विस तो ना बंद करें। बस सर्विस तो चलती रहने देनी चाहिए। आम जनता से कल जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो चुकी है कि जहाँ पहले एक रूट पे 10 से 15 बसेस चलती थी, अब वहाँ पे महज़ 1 या 2 रह गई हैं। और वहीं अगर आप प्राइवेट बसेस की बात करें तो उनके रेट्स भी बढ़ गए। तो कहीं न कहीं आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और जो बसेस चल रही हैं उसमें भी कई 1-1 घंटे का डिले देखने को मिल रहा है। बसेस ओवरलोड होके चल रही हैं तो आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। वहीं कच्चे मुलाज़िम अगर हम कहें अपनी माँग को लेकर ज़रूर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अब हमें जब तक हमें पक्का नहीं किया जाए, क्योंकि तो एक मेन डिमांड लेके चले हमें पक्का किया जाए। और बाकी जो दूसरी डिमांड इनकी है कि अगर उन्होंने एक और चीज़ की, अगर हमें पक्का नहीं कर सकते आप, जैसे आउटसोर्सिंग की बात की जा रही है कि कोई प्रावधान ही नहीं है इन आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, तो उनके लिए सेम वर्क सेम पे के तहत उनकी सैलरी उतनी बराबर की जाए, जो काम कर रहे हैं पक्के मुलाज़िम एटलीस्ट उनके बराबर तो पे स्केल मिले या उसके बराबर उनको उनकी सैलरियाँ मिले। तो इन चीज़ हुँ। की माँग लेके गए हैं। वही आखिरी ये हम कहें जो सबसे अहम माँग है वो है बसेस को बढ़ाना। उनका कहना है कि लगभग 10,000 के करीब पंजाब में नई बसेस की ज़रूरत है, उनकी माँग लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं। तब ऑल ओवर ये देखना होगा कि क्या कितना कुछ कंसिडर होता है। पहली मीटिंग अगर हम कहें, पहले दौर की मीटिंग ये बेसिट्टा रही है, जो ऑफिशियली अगर हम कहें कि सेक्रेटेरिएट में जाके, इससे पहले इनकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रज़िया सुल्ताना के साथ मीटिंग हुई थी, जिसका भी कोई हल नहीं निकला था। अगर हम हुँ। कहें उनकी तरफ से एक आश्वासन दिया गया था कि जो अगला अगर हम कहें कि जो सेशन आएगा, उसमें इनकी बात रखी जाएगी और उनके लिए कोई न कोई पॉलिसी लाई जाएगी, पर वो एज़ सच नहीं निकली है। तब देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या है। आज पंजाब सीएम के घर के आगे जाके एक हम कह रहे हैं पक्का धरना लगाना है। तो अब ये देखना होगा कि क्या पक्का धरना लगता है या फिर आज भी पिछली बार की तरह इन्हें एक और अगली मीटिंग के लिए न्योता आ जाता है, और अगर आता है तो क्या कच्चे मुलाज़िम उस मीटिंग में जाएँगे या नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल अमित, यहाँ एक सवाल और अहम उठता है क्योंकि लगातार जो आउटसोर्सिंग का मुद्दा है, मैं यकीनन इस बात को बार-बार कह रही हूँ कि कई राज्यों से ये खबरें निकल कर के सामने आ रही है कि आउटसोर्सिंग के लोग नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि कार्य हम उतना ही करते हैं जितना एक सरकारी मुलाज़िम कर रहा है, लेकिन वेतन हमको उससे आधे का आधा भी नहीं मिलता, इतना भी नहीं मिलता जितना नॉर्मली किसी को प्राइवेट सेक्टर के काम में मिल जाएगा। इसलिए काम अगर हम उनके बराबर कर रहे हैं तो कम से कम मानदेय हमको उनके बराबर दिया जाए। जो इस समय कच्चे मुलाज़िमों को की माँग है, पहली माँग तो उनकी पक्का कर देना है और कहीं न कहीं पक्का होने की जो माँग है, वो वेतन के आधार पर ही रखी गई है। क्योंकि कार्य तो वैसे भी जो है गवर्नमेंट बेसिस का कर ही रहे हैं, लेकिन वेतन उनको उनका उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा। तो जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम एक एक्ट लाएँगे, आपको राहत देंगे, तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर भी विचार कर सकती है कि इन लोगों के वेतन को बढ़ाया जा सके? देखिए, वेतन को बढ़ाया जाना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होगा। अगर हम बिल्कुल। कहें कि करीब कि जितने कर्मचारी हैं उनको कंसिडर करना होगा। देखिए, इसमें 2 पहलू बन जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, उनको पक्का करने के लिए पहले ही इम्प्लीकेशंस चल रही हैं, उनको पहले ही तैयारियाँ चल रही हैं। उसके लिए बाकायदा एक पॉलिसी लाई जा रही है। जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो लंबे लगभग 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उनको पक्का करने की कंसिडरेशन की जा रही है। अब सवाल ये आता है कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को लेकर क्या डिसीजन लिया जाएगा? क्योंकि कहीं न कहीं ये बात यही उठ रही थी कि इनको किसी पॉलिसी के अंडर नहीं लाया जा सकता। खुद कोर्ट की हम कहें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वही इजाज़त नहीं देता आउटसोर्स के कर्मचारियों को पक्का करने के लिए। तो पहले उनको किसी तरह से या तो कॉन्ट्रैक्चुअल के अंदर लाना होगा या उनके लिए कोई नया रास्ता बनाना होगा दोबारा भर्तियाँ करने के लिए। उसके बाद ये देखना होगा कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। कि क्या एक्चुअल में इतनी वैकेंसी हैं? कर्मचारियों की तरफ से तो कह दिया गया है कि 10,000 नई बसें लाई जाएँ। पर जब 10,000 नई बसें आएँगी तब 50,000 के करीब वैकेंसी आएँगी। उससे पहले जो वैकेंसी है वो भी कंसिडर करनी होंगी। काफ़ी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर सभी मुलाज़िमों को अगर हम कहें कि टोटल अगर इनका कहना है कि लगभग 10,000 के करीब कच्चे मुलाज़िम और आउटसोर्स के मुलाज़िम हैं। अगर उनको एक साथ पक्का किया जाता है तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पंजाब सरकार के ऊपर पड़ सकता है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिन्हें हर एक पहलू को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसा आपको पता है कि अभी 6 पे कमीशन लागू हो रहा है, तो उसके लिए भी कई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सरकार के ऊपर पड़ी है। तो सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अगर हम कहें कि इस बार एक मुश्किल घड़ी है सरकार के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे फैसले लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं न कहीं इलेक्शन ईयर भी है ये, कुछ महीने रह गए हैं अगर हम कहें सीधे तौर पे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने, तो जितने भी फैसले लेने हैं, इसी कुछ समय जो 3 महीने का गैप रह गया अगर हम कहें, तो उसके बीच में सरकार ने लेने हैं। तो अब ये देखना होगा सरकार क्या डिसीजन लेती है। आज का पहले देखना होगा धरने का कितना असर पड़ता है। क्योंकि यकीनन। सरकार लगातार कहती है कि आप अपना धरना खत्म कर दीजिए, हम आपसे पूरी आपकी माँगों से सहमत हैं, तो प्रयास करते हैं और अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो उसको ज़रूर अपनाया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार चंडीगढ़ से मेरे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे और यकीनन प्रयास यही किया जाएगा कि हालातों को बेहतर किया जा सके और ये जो कर्मचारी हैं इन्हें मनाया जा सके।